अस्सलाम वालेकुम। स्टडी पोर्टल। तो जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि प्रेसी को किस तरह से लिखते हैं। हमने उसमें उसके टिप्स देखे थे कि प्रेसी को लिखने की क्या टिप्स हो सकती हैं और उसके क्या रूल्स हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने आपसे उस वीडियो के लास्ट में कहा था कि हम इसकी प्रैक्टिस एग्जांपल्स भी देखेंगे कि इसको एज अ सैम्पल के से जो भी अगर आपको आईक्यू के पेपर में आता है तो उसको सोल्व किस तरह से करना है। तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की तरफ, जिसमें हम देखेंगे पैराग्राफ नंबर 4। ये अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं कि पैराग्राफ नंबर 4 में वो हमसे क्या कहता है कि किसके अबाउट है ये। पैराग्राफ नंबर 4 वो कहता है ह्यूमंस आर द ओनली एनिमल्स, ह्यूमन आर ओनली एनिमल्स ऑन अर्थ दैट यूज सिंबल्स टू कम्युनिकेट। आपने क्या करना है, मैंने जैसे कि टिप्स में भी बात की थी कि आपने पैराग्राफ को 2 से 3 बार अच्छे से रीड करना है। वो यहाँ पे कहता है कि जो इंसान है वो सिर्फ ऐसे एनिमल्स हैं, ऐसे जानवर हैं जमीन पर जो कि सिंबल्स को, ठीक है, जो कि निशानात जो होते हैं इशारों के जरिए वो यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, यानी कि कोई भी बात करने के लिए। हम करते ही हैं आजकल तो, वैसे भी अगर किसी को सलाम करना हो तो मुंह से नहीं बोलते, हाथ से इशारा कर देते हैं सलाम का। इसके बाद सिंबल्स कैसे यूज होते हैं जी। सिंबल अगर आपने देखा हो या मेट्रो स्टेशन पर या बड़े बड़े मॉल्स में, वहाँ पे अगर वॉशरूम आपने जाना हो तो वहाँ पे जो मेल्स का है वो अलग होता है, फीमेल्स का अलग होता है, ठीक है, ऐसे ही है। और मेल्स के ऊपर जब वो मेल्स का अलग टैग लिखा बना होता है, यानी सिंबल्स बना होता है, और फीमेल वाले पे फीमेल वाला बना होता है, जिससे आप पहचान जाते हैं कि ये मर्दों का है, ये औरतों का है, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप टिकट्स कॉर्नर पर जाएं तो वहां पर भी इसी तरह से कुछ निशानदेही की जाती है कि आदमी का एक टैग लगा होता है जिसे सिंबल बोलते हैं कि मर्द हजरात यहाँ से टिकटें लेंगे और जो आपके औरतें होंगी वो इस तरफ से टिकटें ले रही होंगी। तो कहता है कि ह्यूमंस जो है वो अर्थ पर यानी जमीन पर ऐसे सिर्फ वही एनिमल्स हैं जो सिंबल्स के थ्रू बात कर रहे होते हैं। लैंग्वेज जो कहता है जुबान, लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स विद रूल्स। अब जुबान से जो एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा सिंबल है जिसके कुछ रूल्स हैं जो हमें अलाउ करता है, डेट अलाउज अस टू कम्युनिकेट आवर थॉट्स एंड आइडियाज, ठीक है। जो हमें अलाउ कर होता है, हमें इजाज़त दे रही होती है हमारी ज़ुबान की, आप अपने थॉट्स यानी जो भी आपके सोच और विचार हैं, आइडियाज़ हैं, ख्यालात हैं, उनको शेयर करें, उनसे कम्युनिकेट अगर आपने करना है तो उसके लिए जो है वो लैंग्वेज ही यूज़ की जाती है। विदाउट लैंग्वेज, ज़ुबान के बगैर, किसी भी ज़ुबान के बगैर, वी वुड नॉट बी एबल टू थिंक और अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। विदाउट लैंग्वेज हम इस काबिल नहीं हैं कि कुछ सोचें, कुछ समझें या इस तरह की कोई भी अगर सोच विचार करें विदाउट ज़ुबान, ठीक है। आप इंग्लिश उर्दू में मिक्स करके बोल रहा हूँ यहाँ पे कि बगैर ज़ुबान इस्तेमाल किए आप ना ही अपने जो भी ख्यालात हैं, जो आप सोचते हैं, उसे दूसरे से बयान नहीं कर सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अब ये तो था जी, पैराग्राफ आपको समझ आ गई। अब इसकी हमने करनी है प्रेसी और इसका एक टाइटल भी पूछा जाता है। अब आप इस 2 बार इस अगर पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसमें वो लैंग्वेज के बारे में और थॉट्स के बारे में बात कर रहा है, तो आप इसका टाइटल जनरेट करेंगे। अब यहाँ पे टाइटल जनरेट करके दिखाया गया है कि लैंग्वेज इज की टू थिंकिंग, ठीक है, ये इसका टाइटल यहाँ पे बताया गया है, लैंग्वेज इज की टू थिंकिंग। अब इसकी अगर हम प्रेसी करें, प्रेसी क्या है जी, आपने कंसाइज लिखना है, शॉर्ट लिखना है, एंड मीनिंग्स वगैरह चेंज नहीं करने, ठीक है। इसको थोड़ा सा पैराफ्रेज कर देना है। अब फॉर एग्जांपल अगर ये 100 वर्ड्स में है तो आपने इसको 30 वर्ड्स में ले आना है या 50 वर्ड्स तक ले आना है, ठीक है। मोस्टली मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी कि जहाँ पे प्रेसी अलग दूसरे ज़रूरी नहीं है सीए में यूज़ हो रही है, और भी जगह यूज़ होती है, तो वहाँ पे 1/3 पैराग्राफ यूज़ किया जाता है। अगर आपका पैराग्राफ है, अगर आपका कोई पैराग्राफ है 150 वर्ड्स पर मुश्तमिल है, जैसे अब ये पैराग्राफ जितने भी वर्ड्स पर मुश्तमिल है आप काउंट कर सकते हैं। अगर आपका पैराग्राफ 150 वर्ड्स पर मुश्तमिल है तो आपने उसका 1/3 करना है, यानी उसके सिर्फ 50 वर्ड्स में उसको कन्वर्ट करना है, 50 वर्ड्स की उसकी प्रेसी करनी है। चलिए अब हम देखते हैं कि इसकी प्रेसी इस पैराग्राफ की किस तरह से हो सकती है। वो कहता है ह्यूमंस आर द ओनली एनिमल्स, ठीक है, ह्यूमंस आर द ओनली एनिमल्स डेट यूज सिंबल्स टू कम्युनिकेट, डेट यूज सिंबल। अब इसने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे द ह्यूमंस आर द ओनली एनिमल्स ऑन अर्थ, इसने ऑन अर्थ को यहाँ से कट कर दिया है, ठीक है। और इसने सीधा पैराग्राफ बना दिया कि ह्यूमंस ऐसे एनिमल्स हैं
जो कि सिंबल्स को यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ आ ही गई है हमें। ठीक है, उसके बाद वो कहता है लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स विद रूल्स डेट अलाउज अस टू कम्युनिकेट अवर थॉट्स एंड आइडियाज। अब इसको वो किस तरह से शॉर्ट करता है, उसने यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगाया, डायरेक्ट अपना पैराग्राफ स्टार्ट कर दिया। विच अलाउज अस, वो डायरेक्ट यहाँ पे आ गया है। ठीक है, इस वाले इस पे विच अलाउज अस टू थिंक एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। अब देखें इतने बड़े पैराग्राफ को, लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स विद रूल्स दैट अलाउज अस टू कम्युनिकेट अवर थॉट्स एंड आइडियाज, उसने इसको जस्ट किस में कन्वर्ट किया, विच अलाउज अस टू थिंक एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। तो आपके पास यही टिप्स, यही कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में होने चाहिए कि मैंने पैराग्राफ को किस तरह से शॉर्ट करना है और शॉर्ट करके उस पैराग्राफ को क्या बनाना है। कोई भी क्या कहते हैं इररेलेवेंट मटेरियल आपने ऐड नहीं करना, जो आपके पास रेलिवेंट है, जो आपके पास पैराग्राफ दिया हुआ है उसी में से ही आपने इसको शॉर्ट करके लिखना होता है। अब उसने इसको लिख दिया विच अलाउज अस टू थिंक एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, आपने इसको बिल्कुल छोटा सा बना दिया। अब नेक्स्ट लाइन है जी, विदाउट लैंग्वेज वी वुड नॉट बी एबल टू थिंक और अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट्स, जो लास्ट हमारे। अब इसने इसको किस तरह से चेंज किया, अब देखें यहाँ पे जो लाइन आ रही थी ना, लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स विद रूल्स, अब इसको उसने इस जो लास्ट हमारी लाइन होगी उसमें भी ऐड कर दिया। उसने कहा लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिंबल विद रूल्स दैट अलाउज अस टू कम्युनिकेट और थॉट्स। ठीक है, अब उसने ऐसा किया कि ये इस वाली लाइन को भी वो लास्ट में ले आया है। ठीक है, अब एंड ये जो विदाउट लैंग्वेज वी वुड नॉट बी एबल टू थिंक और अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, उसने इसको खत्म ही कर दिया। खत्म क्या किया कि उसने इसको इसमें मिला दिया विच अलाउज अस टू थिंक द अंडरस्टैंड एंड कॉन्सेप्ट्स के। अगर हम जो ह्यूमंस हैं वो ऐसे एनिमल्स हैं जो कि सिंबल्स हैं, सिंबल यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, ताकि अपने जो भी उनके ख्यालात हैं, जो भी उनकी सोच विचार है, उसको उसके कॉन्सेप्ट को समझा जा सके। और क्योंकि ये हमारा मेन पैराग्राफ था लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स विद रूल्स, तो उसने इसको लास्ट में यूज कर लिया लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स विद रूल्स दैट अलाउज अस टू कम्युनिकेट और थॉट्स। ठीक है, अब देखें उसकी किस तरह की कारस्तानी है। उसने इसको इस जो हमारा लास्ट पैराग्राफ था विदाउट लैंग्वेज को उसने ऐसे ही कोई गुचू मुचू कर दिया है कि उसने बीच में ही इसको मिला दिया है। तो आपने भी, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले उसको देखना है, फिर आपने एग्जाम्पल्स की डिस्कशन की तरफ आना है, फिर आपको पता चलेगा कि आपने कौन से वर्ड्स यूज करने होते हैं। मैंने बताया भी था कि कौन से वर्ड से आपने इज्तनाब करना है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।